अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज का जो हमारा क्वेश्चन है इसकी मदद से हम केसी एंड केपी के दरमियान रिलेशनशिप लिखना सीखेंगे कि केसी की जो न्यूमेरिकल वैल्यू है वो केपी की न्यूमेरिकल वैल्यू से किस तरीके से रिलेट करती है, कि केपी की वैल्यू केसी से ज़्यादा आ रही है या कम आ रही है या बराबर आ रही है। तो इस तरह के क्वेश्चन करने के लिए जो पहला पॉइंट हमने याद करना है वो ये है कि केसी एंड केपी का रिलेशनशिप हम तब लिखेंगे जब रिएक्शन हमारा होमोजीनियस या हेट्रोजीनियस गैस फेज रिएक्शन हो। मतलब ये है कि रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में से एक ना एक स्पीशीज को गैस की सूरत में होना ज़रूरी है, तब तो हम केसी और केपी का रिलेशनशिप लिखेंगे, अदरवाइज नहीं लिखेंगे। प्रीवियस लेक्चर के अंदर मैंने आपको एक बात बताई थी कि केपी सिर्फ उन रिएक्शन के लिए डिफाइन होगा जिनके अंदर एट लीस्ट वन गैस अवेलेबल हो, चाहे रिएक्टेंट में से हो चाहे वो प्रोडक्ट में से हो। जैसे कि पहला रिएक्शन है, अब इसमें देखें एस्टिक एसिड भी लिक्विड की हालत में है, इथाइल अल्कोहल भी लिक्विड है, एस्टर जो बना है वो भी लिक्विड है, रिएक्टेंट भी लिक्विड है। तो ये होमोजीनियस लिक्विड फेस रिएक्शन है, तो इसके लिए केपी डिफाइन नहीं है, तो इसलिए हम केसी और केपी का रिलेशनशिप भी नहीं लिखेंगे। जहाँ पे मैं एंट्री टेस्ट की तैयारी करवा रहा हूँ वहाँ पे मैंने ये क्वेश्चन दे दिया कि आप इसमें क्या कर दें, केपी और केसी का रिलेशनशिप लिख दें। तो जो हमारी ये इक्वेशन है जो कि हम लिखने वाले हैं उसकी मदद से स्टूडेंट ने केपी और केसी के रिलेशनशिप को लिख दिया। तो याद रखिएगा कि एट लीस्ट रिएक्टेंट या प्रोडक्ट में से एक रिएक्टेंट को गैस की सूरत में होना चाहिए, तब तो केसी और केपी का रिलेशनशिप लिखेंगे, अदरवाइज हम नहीं लिखेंगे। तो इस रिएक्शन के लिए हम केपी और केसी का रिलेशनशिप नहीं लिखेंगे। इन जनरल जो केपी और केसी का हम रिलेशनशिप लिखते हैं वो इस इक्वेशन से लिखेंगे कि केपी बराबर है केसी इंटू आर टी की पावर डेल्टा एन जी। ये जो इक्वेशन है ये इक्वेशन ड्राइव की गई है बाय यूजिंग द डाल्टन लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर। इसको बाद में हम ड्राइव करते हैं कि ये इक्वेशन कैसे आई है। ये बात को आप 2 नंबर की बोर्ड एग्जाम में आ जाती है कि इनकी इस इक्वेशन को आप क्या कर दें, ड्राइव कर दें। ये जो डेल्टा एन जी है इसको समझना है। डेल्टा एन जी ये है नंबर ऑफ मोल ऑफ प्रोडक्ट इन गैसियस फॉर्म। जितने प्रोडक्ट गैस की सूरत में हैं उनके नंबर ऑफ मोल लेने हैं माइनस नंबर ऑफ मोल ऑफ रिएक्टेंट इन गैसियस फॉर्म। जो गैसियस रिएक्टेंट है उसके नंबर ऑफ मोल लेने हैं, सॉलिड एंड लिक्विड को कंसीडर नहीं करना। नंबर ऑफ मोल ऑफ प्रोडक्ट जो गैस की सूरत में है प्रोडक्ट उसके नंबर ऑफ मोल, और रिएक्टेंट में से जितने रिएक्टेंट गैस की सूरत में है उनके नंबर ऑफ मोल को लेना है, उनका डिफरेंस देखना है। ठीक है। और आर जो है ये गैस कांस्टेंट है, इसकी वैल्यू लेनी है आपने 0.821 एटमॉस्फेयर एटीएम डेसीमीटर क्यूब केल्विन इनवर्स मोल इनवर्स, जब कोई हम न्यूमेरिकल हल करेंगे। और जो टेम्परेचर है वो हमेशा केल्विन में लेना है। एक न्यूमेरिकल हल करेंगे उसमें हमने ये वाली वैल्यूज क्या करनी है, यूज करनी। अब इसके लिए हम जब केपी एंड केसी का रिलेशनशिप लिखेंगे तो इसमें देखें कि जो डेल्टा एन जी आएगा वो कितना आएगा, प्रोडक्ट एक है और वो गैस की सूरत में है, उसके कितने नंबर ऑफ मोल हैं, 2, और रिएक्टेंट भी क्या है, एक है, सॉरी रिएक्टेंट 2 है, इसके नंबर ऑफ मोल भी 1 है, इसके भी नंबर ऑफ मोल 1 है।
तो टोटल नंबर ऑफ मोल ऑफ रिएक्टेंट कितने हो जाएंगे? 2। तो दोनों का डिफरेंस क्या आएगा? 0। तो इनका रिलेशनशिप क्या बनेगा? रिलेशनशिप बनेगा Kp बराबर है Kc RT की पावर डेल्टा Ng। तो डेल्टा Ng क्या होगा? Kc RT की पावर 0। जब 0 आ जाएगा तो Kp Kc के क्या आ जाएगा? बराबर, क्योंकि इसकी पावर 0 है तो 1 हो जाएगा। यानी कि जब नंबर ऑफ मोल ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट इक्वल निकलेंगे, जो गैसियस रिएक्टेंट है और प्रोडक्ट भी गैस की सूरत में है, तो उस वक्त Kp की न्यूमेरिकल वैल्यू Kc की न्यूमेरिकल वैल्यू की क्या आएगी? बराबर आएगी। तो हम लिख सकते हैं कि जब डेल्टा Ng इज इक्वल टू 0, ये उस वक्त 0 होगा जब नंबर ऑफ मोल ऑफ प्रोडक्ट बराबर होंगे नंबर ऑफ मोल ऑफ रिएक्टेंट के, और उस वक्त Kc की वैल्यू Kp की वैल्यू Kc के क्या निकलेगी? बराबर है। अब इस रिएक्शन में देखें, इसमें 2 प्रोडक्ट हैं, दोनों गैस की सूरत में है, इसके भी 1 नंबर ऑफ मोल, इसके भी 1 नंबर ऑफ मोल, तो डेल्टा Ng क्या होगा? 2, और एक रिएक्टेंट है उसके नंबर ऑफ मोल 1 है, तो क्या आ जाएगा? 1। तो रिलेशनशिप क्या बनेगा? Kp बराबर होगा Kc इंटू RT की पावर 1। तो इसमें देखें Kp ज्यादा आ रहा है, ये 2 फैक्टर Kc और RT आपस में मल्टीप्लाई होकर Kp के क्या आ रहे हैं? बराबर आ रहे हैं। तो हम कह सकते हैं कि Kp जो है वो ज्यादा है किससे? Kc से। तो जब डेल्टा Ng ग्रेटर देन क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। वो कब 0 से ज्यादा होगा? जब नंबर ऑफ मोल ऑफ प्रोडक्ट ज्यादा होंगे नंबर ऑफ मोल ऑफ रिएक्टेंट के, उस वक्त जो Kp है उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू ज्यादा निकलेगी Kc से। अब इसमें आ जाए, अब इसमें देखें एक प्रोडक्ट है जो कि गैस की सूरत में है, तो डेल्टा Ng किसके बराबर होगा? नंबर ऑफ मोल ऑफ प्रोडक्ट जो गैस की सूरत में है उनके नंबर ऑफ मोल माइनस, इसमें रिएक्टेंट जो है वो 2 है, एक हाइड्रोजन है और एक नाइट्रोजन है, इसके 3 और इसके मोल क्या हो रहे हैं? टच हो रहे हैं 1, तो टोटल मोल क्या हो जाएंगे? 4। आंसर क्या आएगा? -2। तो Kp और Kc का जो रिलेशनशिप होगा वो होगा RT -2। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि Kp बराबर है Kc ओवर RT स्क्वायर के। अब देखें Kc के ऊपर ये वाला फैक्टर अगर डिवाइड हो भी जाए तब भी उसमें Kp के क्या रहना है? बराबर रहना है। तो इसका मतलब है कि Kc की वैल्यू न्यूमेरिकल वैल्यू Kp से क्या होगी? ज्यादा होगी। तो हम लिखेंगे Kp से Kc की वैल्यू क्या होगी? ज्यादा होगी। ये कब आई है? कि जब डेल्टा Ng जो है वो लेस देन 0 आया है। कब 0 आया है? कि जब नंबर ऑफ मोल ऑफ रिएक्टेंट ज्यादा है किससे? नंबर ऑफ मोल ऑफ प्रोडक्ट से। उस वक्त जो हमारे पास Kc की वैल्यू है वो ज्यादा आई है किससे? Kp से। अब इसमें आ जाए, अब इसमें डेल्टा Ng क्या होगा? अब 2 प्रोडक्ट है, अब 2 में से एक ये जो है सॉलिड है, ये क्या है? गैस है। सॉलिड के नंबर ऑफ मोल काउंट नहीं करने, किसके करने हैं? गैस के। तो इसके नंबर ऑफ मोल क्या है? 1। और रिएक्टेंट 1 है और सॉलिड की हालत में है, तो इसके भी नंबर ऑफ मोल काउंट नहीं करने, तो क्या हो जाएगा? 1। जब 1 आ गया तो Kp और Kc RT की पावर 1 होगी। तो इसमें Kp जो है वो ज्यादा है
किससे? केसी से। अब इसमें देखें डेल्टा एन जी क्या आ जाएगा, ये प्रोडक्ट है, ये गैस की सूरत में एक, और ये हमारे पास क्या है, रिएक्टेंट, ये लिक्विड की सूरत में है, तो इसके 1 नंबर ऑफ मोल, और जो रिएक्टेंट है वो लिक्विड की सूरत में है, तो इसको हम कंसीडर, इसके नंबर ऑफ मोल कंसीडर नहीं करेंगे, तो 0 बराबर है 1, तो डेल्टा एम जी किसके बराबर आ गया है, 1 के बराबर आ गया है। तो इसका जो रिलेशनशिप होगा केपी बराबर होगा केसी आर टी की पावर 1, तो इसमें भी हम यही लिखेंगे कि केपी की वैल्यू ज्यादा है किससे, केसी से। तो इस बात को नोट कर लें कि जब डेल्टा एन जी 0 के बराबर होगा उस वक्त नंबर ऑफ मोल ऑफ प्रोडक्ट जो गैस की सूरत में है वो बराबर हो नंबर ऑफ मोल ऑफ रिएक्टेंट जो गैस की सूरत में है उनके नंबर ऑफ मोल, और प्रोडक्ट के नंबर ऑफ मोल जब बराबर हो तो डेल्टा एन जी 0 होगा, उस वक्त केसी की न्यूमेरिकल वैल्यू केपी के क्या होगी, बराबर होगी। और जब नंबर ऑफ मोल ऑफ प्रोडक्ट ज्यादा हो नंबर ऑफ मोल ऑफ रिएक्टेंट के, तो उस वक्त डेल्टा एन जी जो है वो ज्यादा होगा 0 से, और केपी की वैल्यू ज्यादा होगी केसी से। और जब नंबर ऑफ मोल ऑफ रिएक्टेंट ज्यादा हो नंबर ऑफ मोल ऑफ प्रोडक्ट से, तो उस वक्त डेल्टा एन जी कम होगा 0 से, और उस वक्त केसी की वैल्यू ज्यादा होगी किससे, केपी से। इसको लिख लें, फिर हम एक न्यूमेरिकल हल करते हैं और ये देखते हैं कि ये इक्वेशन किस तरीके से आई है। इसको पहले नोट कर लें। चलें जी, अब हमारे पास ये जनरल इक्वेशन है, इसकी मदद से कि ये जो केसी और केपी की हमने इक्वेशन लिखी है इसको क्या करते हैं, ड्राइव करते हैं कि 2 मोल ए के रिएक्ट कर रहे हैं 1 मोल बी के साथ, 2 मोल सी के बन रहे हैं, 1 मोल डी का बन रहा है और 1 मोल ई का बन रहा है। हमारे पास ए जो है वो गैस की सूरत में है, बी सॉलिड की हालत में है, सी गैस की सूरत में है, डी लिक्विड की हालत में है, और जो ई है वो गैस की सूरत में है। तो पहले पहले हम इसका लिखेंगे केसी। जब हम इसका केसी लिखेंगे तो केसी लिखते वक्त एक्टिव मास ऑफ सी उसकी पावर 2 हो जाएगा, इसको हम क्या कर देंगे, स्किप कर देंगे। और ये जो हमारे पास उसके बाद दूसरा प्रोडक्ट है ई, वो भी गैस की सूरत में है, एक्टिव मास ऑफ ई। क्यों कि मैंने आपको बताया था कि केसी लिखते वक्त जब सॉलिड और लिक्विड गैस के साथ आ जाए तो इनके जो एक्टिव मास है, इनकी जो मोलर कंसंट्रेशन है उसको हम केसी का हिस्सा नहीं बनाते, तो इसको हम नहीं लिखेंगे। इसी तरीके से जो हम प्रोडक्ट रिएक्टेंट में से एक्टिव मास ऑफ ए और उसकी पावर 2 कर देंगे, इसको भी हम नहीं लिखेंगे। अब इसका हम लिखेंगे केपी, तो केपी क्या होगा, वो होगा पार्शियल प्रेशर ऑफ सी की पावर 2 आ जाएगी इनटू पार्शियल प्रेशर ऑफ ई ओवर पार्शियल प्रेशर ऑफ सी, सॉरी ए, और इसकी पावर भी क्या आ जाएगी, 2 आ जाएगी। अब हम जानते हैं फ्रॉम आइडियल गैस इक्वेशन पी वी बराबर है एन आर टी, और हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि P बराबर है N ओवर V आर टी, और जो हमारे पास कंसंट्रेशन होती है वो बराबर होती है नंबर ऑफ मोल पर यूनिट वॉल्यूम। तो यहाँ पे इक्वेशन क्या आ जाएगी, P बराबर है C आर टी, और किसी भी गैस का जो एक्टिव मास होता है, एक्टिव मास ऑफ गैस, वो बराबर होता है किसके, उसकी मोलर कंसंट्रेशन के, उसकी जो मोलर कंसंट्रेशन है उसके बराबर है। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि प्रेशर ऑफ गैस बराबर होगा
एक्टिव मास ऑफ गैस इनटू आरटी। अब हमने ए के लिए लिखना है, फॉर ए इक्वेशन क्या होगी, पार्शियल प्रेशर ऑफ ए बराबर होगा एक्टिव मास ऑफ ए इनटू आरटी। दूसरी स्पीशीज हम क्या कर रहे हैं, सी जो है गैसियस हालत में, इसको कंसीडर कर रहे हैं फॉर सी। तो जो पार्शियल प्रेशर ऑफ सी होगा वो होगा एक्टिव मास ऑफ सी आरटी। और ई के लिए क्या होगा, जो तीसरी स्पीशीज है हमारी फॉर ई, तो पार्शियल प्रेशर ऑफ ई बराबर होगा एक्टिव मास ऑफ ई इनटू आर टी। अब ये जो वैल्यू आई है हमारे पास पार्शियल प्रेशर ऑफ ए की, सी की और पार्शियल प्रेशर ऑफ ई की, इसको हम केपी की इक्वेशन के अंदर क्या कर देंगे, पुट कर देंगे, सब्स्टिट्यूट कर देंगे। कैसे, हमारे पास आ जाएगा केपी बराबर है, अब पी सी की वैल्यू क्या आ जाएगी, सी आर टी का स्क्वायर आ जाएगा, ई की वैल्यू क्या आ जाएगी, ई आर टी ओवर ए की जो वैल्यू है वो क्या होगी, का स्क्वायर आर। इसको हम फर्दर हल करेंगे तो क्या होगा, के पी बराबर है आर टी का स्क्वायर जरब ई आर टी ओवर ए की पावर ए का स्क्वायर आ जाएगा, आर टी का स्क्वायर। अब आर टी से आर टी कैंसिल, तो जो बच जाएगा वो क्या होगा, के पी बराबर है एक्टिव मास ऑफ सी की पावर 2 इंटू एक्टिव मास ऑफ ई ओवर इंटू आर टी। ये और ये कैंसल हो चुके हैं और नीचे क्या होगा, एक्टिव मास ऑफ ए की पावर 2। अब ये जो वैल्यू है ये किसके बराबर आई है, ये है हमारे पास के सी। तो हम लिखेंगे के पी बराबर है, इसकी जगह पे हम क्या लिख देंगे, के सी इंटू आर टी। ये हमारे पास क्या आती है, इक्वेशन आती है। इस इक्वेशन को हम ऐसे लिख देते हैं कि के पी बराबर है के सी इंटू आर टी की पावर 1। ये 1 क्या है, ये डिफरेंस है नंबर ऑफ मोल ऑफ प्रोडक्ट जो गैस की सूरत में है और नंबर ऑफ मोल ऑफ रिएक्टेंट जो गैस की सूरत में है। कैसे, इसमें देखें, इसका डेल्टा जो एन जी है वो कैसे आ जाएगा। अब ये भी लिक्विड है, इसको कंसीडर नहीं करेंगे, ये गैस है और ये भी क्या है, गैस है। 2 मोल इसके और 1 मोल इसका, कितने हो गए, 3। ये सॉलिड है, इसको भी हम कंसीडर नहीं करेंगे, ये गैस है, इसके कितने मोल हैं, 2। तो क्या आ जाएगा, 1। तो यही वही 1 है। तो हम अब इसको जनरलाइज फॉर्म में जब लिखते हैं तो हम लिख देते हैं कि के पी बराबर है के सी इंटू आर टी की पावर डेल्टा एन जी। तो
तो इस इक्वेशन के तहत हम मुख्तलिफ फिर क्या करते हैं, क्वेश्चन हल करते हैं जो कि हमने की है। अब इसको नोट करें, फिर हम एक न्यूमेरिकल क्या करते हैं, हल करते हैं। चलें, वो क्वेश्चन क्या है? वो क्वेश्चन ये है कि नाइट्रोजन और हाइड्रोजन कंबाइन होके अमोनिया दे रहे हैं। ये आपकी बुक का एग्जांपल नंबर 2 है। द वैल्यू ऑफ केसी, जो केसी की वैल्यू है वो है 6.0 क्रॉस 10 रेज टू पावर -2, ये केसी की वैल्यू है। आपने इसकी के पी की वैल्यू क्या करनी है, कैलकुलेट करनी है। तो हम इक्वेशन कौन सी इस्तेमाल करेंगे, ये वाली। क्या होगा कि के पी बराबर है के सी इंटू आर टी की पावर डेल्टा एन जी। तो हम इक्वेशन लिखेंगे, वो कहता है कि अमोनिया बन रहा है जब नाइट्रोजन और हाइड्रोजन आपस में रिएक्शन करती हैं, तो हम उसकी इक्वेशन लिखेंगे। N2 प्लस 3H2 गिव्स अस 2NH3। तो डेल्टा एन जी कितना आ जाएगा, नंबर ऑफ मोल ऑफ रिएक्टेंट हमारे पास क्या है, 2 हैं, और सॉरी प्रोडक्ट के 2 हैं और रिएक्टेंट के क्या हैं, 3 और 1 4 हैं। तो माइनस क्या आ जाएगा, 2। अब हमें चाहिए किसकी, आर की वैल्यू। और मैंने कहा था कि जो आर की वैल्यू आपने पुट करनी है वो क्या पुट करनी है, वो पुट करनी है 0.021, ये वाली वैल्यू 0.021। डेसीमीटर क्यूब, एटमॉस्फेयर, केल्विन इनवर्स, मोल इनवर्स। और टेम्परेचर जो है वो क्या पुट करना है, केल्विन में पुट करना है। और उसने टेम्परेचर कितना दे दिया है, 500 डिग्री सेंटीग्रेड। तो इसमें 273 क्या कर देंगे, जमा कर देंगे, तो ये हो जाएगा 773 केल्विन। तो ये हमने टेम्परेचर पुट करना है और ये क्या पुट करनी है, आर की वैल्यू। तो जब हम इसकी वैल्यू पुट करेंगे तो के पी बराबर होगा के सी इंटू, सॉरी के सी क्या है 6.0 ज़रब 10 की पावर -2 ज़रब देंगे, आर क्या है हमारे पास 0.0821 ज़रब, और टेम्परेचर कितना है 773 केल्विन। अब इसकी पावर क्या हो जाएगी, -2। इसको जब हल करेंगे तो जो Kp की वैल्यू आएगी वो आएगी 1.5 मल्टीप्लाई 10 रेज टू पावर -5। ये हमारे पास क्या आ जाएगी, Kp की वैल्यू आएगी। और इसी चीज को हमने पढ़ा है कि जब डेल्टा एन जी लेस देन 0 हो उस वक्त Kp की जो वैल्यू है वो कम आती है, किससे, Kc से, क्योंकि Kc की जो वैल्यू है वो ये है और जो Kp की वैल्यू है वो ये। इसको नोट कर लें, बाकी इंशाल्लाह ताला हम क्या पढ़ेंगे, कल पढ़ेंगे।